हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। और फिर से लेकर आ गए हैं एक नई वीडियो जिसमें आज बात करेंगे अगेन क्लास 10 सेक्शन है 20 एमसीक्यूज को लेकर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जो भी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, काइंडली चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। सो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 इज 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपको तीनों वैल्यूज दी रखी हैं उनका हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। सो 20, 25 और 30 का आप ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए इस तरीके से भी ले सकते हैं, 25, 2 1 1, 2 5 are 10, now 2 5 are 10, 25, 15, now divided by 3, 5, 25, 3 5s are 15, and take the 5, 5 ones are 5, 5 5s are 25, 5 ones are 5, and again 5, 5 ones are 5, 5 ones are 5, 5 ones are 5. So the LCM will be 2 into 2 into 3 into 5 into 5. So it will be 2 2s are 4, 3s are 12, 12 5s are 60, 60 5s are 300. So 300। तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास, जो इसका एलसीएम आ गया विच इज 300 मिनट, 300 मिनट। सो हियर इट इज कन्वर्टेड इनटू द आर। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, 6 से 6 कट गया, 6 5 30। तो इसका मतलब कितना आ गया, 5 घंटे। ठीक है। और टाइम देखिए, 12 नून, 12 नून का मतलब क्या है, दोपहर के 12 बजे। और दोपहर के 12 बजे में जब हम 5 घंटों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, शाम के 5 बजे। सो नाउ द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके बेटा। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 2 इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 3 रेज टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस एंड 243 रेज टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इज। सो बेटा क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं 3 रेज टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243 दिया हुआ है। तो हम क्या करें, 243 को हम 3 की पावर में ब्रेक कर लेंगे विच इज 3 रेज टू द पावर 5। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है विच इज 243 रेज टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब क्या करें, 243 को अगेन वी कैन राइट 3 रेज टू द पावर 5 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब क्या करें, इस 5 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस वाई से विच इज 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। और यहाँ 3 की कोई भी पावर नहीं है तो क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। सो अगेन वी कैन कंपेयर विच इज 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ अब यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया विच इज 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 5 5 25। एंड नाउ द इक्वेशन नंबर 2 इज 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। सो हियर इट इज 5y से 5y कैंसिल आउट, 5 प्लस 5 इज 10x इज इक्वल टू 21, 25 प्लस 1 इज 26। So now divided by 10 which is 26 upon 10 that will be 2.6। 2.6 आ गया। अब उसके बाद हम क्या करें, इस x की वैल्यू को उठा के हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। सो 5 इंटू 26 अपॉन 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से कितना आ गया, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6। सो 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 माइनस 1। सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 अपॉन 5। तो आप देख सकते हैं कि जो x और y है उसकी केवल एक एक ही वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी। सो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ओनली। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। इफ 2 and 1 upon 2 आर द जीरोज ऑफ दिस। तो आपको क्या दिया हुआ है, 2 और 1 upon 2 इस पॉलिनोमियल के जीरोज पहले से ही दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाले जीरो को मैंने लेट सपोज अल्फा कह दिया दैट इज 2, और सेकंड वाले जीरो को मैंने क्या कह दिया, बीटा विच इज 1 upon 2। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, ये दे रखा है। सो लेट सपोज द अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन व्हाट वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द सम ऑफ रूट्स। सो दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए।
Okay, so the alpha plus beta is alpha already given to you and beta is already given to you. The minus b will be -5 upon a is what? b. आपको मैं बता दूं कि जो b और a की वैल्यू निकलती है वो कहाँ से निकलती है? ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है हम इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, जहाँ से a की वैल्यू आएगी p, b की वैल्यू आएगी 5 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी r. ओके, सो नाउ सॉल्व करते हैं, विच इज 5/2 इज इक्वल टू -5/p. 5 से 5 कैंसिल आउट, सो p की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई. अब क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या होता है? we know very well c/a and the value of c is given to you which is r and the value of a is b. Okay, so now product of root is what? 2 into 1/2 because roots is already given to you. तो हमें जो roots हैं वो already given दे रखे हैं. तो r की वैल्यू क्या है मेरे पास है, हमें निकालनी है, और p की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं -2. सो 2 से 2 कैंसिल आउट, सो r की वैल्यू कितनी आ गई? r की वैल्यू आ गई -2. So here it is, we can see over here the value of p is equals to -2 and the value of r is equals to -2. So the option number B is correct. Okay students, now move on to the next question. The question number 4 is, if x is equals to 1/√3 is the root of this polynomial, then the k is equal to. तो भाई सबसे पहले क्या करें, x की वैल्यू को उठा के इसके अंदर रख देते हैं, क्योंकि इसका ऑलरेडी रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा. तो देखते हैं सॉल्यूशन. एक्स स्क्वायर की जगह मैं रख रहा हूँ 1/√3 का स्क्वायर प्लस √3 माइनस √2 इंटू एक्स की वैल्यू है मेरे पास 1/√3 एंड -1 इज इक्वल टू 0. सो इट विल बी k/3 प्लस, अब इस 1/√3 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? √3/√3 एंड माइनस √2/√3 -1 इज इक्वल टू 0. सो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, तो k/3 ये हो गया +1 माइनस √2/√3 -1 इज इक्वल टू 0. अब ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा? k/3 इज इक्वल टू आ गया √2/√3. ठीक है, अब जो ये 3 है, अब इस k/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 इज इक्वल टू √3/√3. तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? इज इक्वल टू √6. ओके, सो द k इज वॉट? √6. Option number A is correct. So now move on to the next question. The question number 5 is, the first 3 terms of the AP is respectively this, this and this. Starting की 3 टर्म आपको दे रखी हैं, तो y की वैल्यू बतानी है. So सबसे पहले देखते हैं A1 यानी कि फर्स्ट टर्म 2y - 1, सेकेंड टर्म A2 2y + 3 एंड द थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू 4y + 3. कॉमन डिफरेंस निकालते हैं. कॉमन डिफरेंस इज वॉट? D. तो D हम कैसे निकालेंगे? डी निकालने के लिए एक तरीका तो ये होता है, मैं क्या करूं, A2 में से A1 को माइनस कर लूं. तो A2 कितना हो गया? 2y + 3 एंड माइनस A1 कितना हो गया मेरे पास? 2y - 1. तो कितना आ गया? 2y + 3 माइनस 2y माइनस माइनस +1, 2y से 2y कैंसिल आउट हो गया, तो 3 + 1 कितना आ गया? 4 आ गया. एंड सिमिलरली अगेन वी हैव टू बी कैलकुलेटेड द D विच इज A3 - A2. ठीक है, so the value of A3 will be 4y + 3 minus A2 is what? 2y + 3. so अब क्या करें? माइनस को अंदर भेजें. so 4y + 3 minus 2y and -3. तो 4y - 2y is 2y और 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया. तो अब क्योंकि दोनों ही वैल्यू d की हैं तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों को इक्वल रख सकते हैं. ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं, इसको सेकंड कह सकते हैं. सो इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड, जिससे क्या आ जाएगा? 4 इज इक्वल टू 2y आ जाएगा. 2 × 2 = 4. सो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई. सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन नंबर 6 इज द एक्सपोनेंट ऑफ 5. हमें इसमें जो नंबर आपको दे रखा है 28,125, इसमें 5 की एक्सपोनेंट बतानी है. तो सिंपल हम क्या करें? 28,125 को 5 की एक्सपोनेंट पता कर लेते हैं. 5 से डिवाइड कर लो. 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25. अगेन डिवाइडेड बाय 5, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 5 1 5 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 4 = 20, 5 5 = 25, 5 9 = 45, 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3. तो आप देख सकते हैं 5 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5. सो हियर इट इज 5. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. So now move on to the next question. The question number 7 is ABCD is a rectangle whose 3 vertices are this, this, this and this. एक रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है. Let's suppose ABCD is the rectangle.
तो ये एक रेक्टेंगल मेरे सामने है। अब इस रेक्टेंगल के उसने 3 वर्टिसेस आपको दे रखे। लेट्स सपोज द वर्टिसेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4,3 and the vertices of B 4,1 and the vertices of C let's suppose 0,1 हमें दे रखे। ठीक है, तो अब क्या करें इसके अंदर, द लेंथ ऑफ इट्स डायगनल, इसके डायगनल्स की लेंथ बतानी है। यहां से लेके यहां तक ये इसका डायगनल होगा AC। AC इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2। सो इसको मैंने x1 और y1 कह दिया और इसको मैंने क्या कह दिया, x2 y2 कह दिया। तो लगाते हैं फॉर्मूला x1 माइनस x2, तो 4 माइनस 0 टू द स्क्वायर प्लस नेक्स्ट इज 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 20। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 5 यूनिट। सो दैट विल बी द ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, now move on to the next question. The question number 8 is if tan alpha is equals to under root 3 and tan beta is equals to 1 upon root 3 where alpha क्या है जो कि 0 से बड़ा है और बीटा क्या है जो 90 से छोटा है। so then the value of sin alpha plus beta। तो बेटा कैसे करें, सबसे पहले देखिए कि सॉल्यूशन करने के लिए आपको दिया हुआ है tan alpha is equals to root 3, तो हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, tan alpha is equals to tan 60, क्योंकि रूट 3 कितने पे होता है, 60 पे होता है। तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और अल्फा क्या कह रहे थे कि 0 से बड़ा होना चाहिए, तो कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, द नेक्स्ट इज tan बीटा। तो tan बीटा आपको कितना दिया हुआ है 1 अपॉन रूट 3। सो द tan बीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ से बीटा कितना आ गया, बीटा आ जाएगा यहाँ से 30 डिग्री, और बीटा कितना होना चाहिए 90 से छोटा, जो कि अगेन ट्रू। सो इट इज आस्किंग अबाउट द साइन अल्फा प्लस बीटा। सो द साइन अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू हो गई 60 एंड बीटा की वैल्यू हो गई 30, तो दैट विल बी साइन 90, और साइन 90 कितना होता है बेटे 1 होता है। सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आई एम सेइंग दैट कि अगर आप लोगों को और भी प्रीवियस वीडियोस को चेक इट आउट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, एंड यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, जहां पे ये सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो जॉइन फर्स्ट एवरीवन। So now move on to the next question. This is the question number 9. If the point xy is equidistant from this and this. अब इसमें क्या कह रहा है कि जो पॉइंट है एक्स वाई वो कहाँ से, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो लेट सपोज एक ये पॉइंट मैंने ए ले लिया, एक पॉइंट मैंने बी ले लिया और एक पॉइंट मैंने ले लिया सी। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट तो मैंने कह दिया कि एक्स और वाई है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट मैंने कह दिया 2,1 है, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट मैंने कह दिया 1,-2 है। तो यहाँ से हमें ये पता लगेगा कि जो पॉइंट ए है यानी कि जो एक्स वाई है वो बी से और सी से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो मतलब ये कह सकते हैं अगर इसकी डिस्टेंस डी है तो इसकी डिस्टेंस भी डी हो जाएगी। तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी कैलकुलेटेड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट x1 माइनस x2, लेट सपोज आई एम सेइंग दिस इज x1 y1 एंड दिस इज व्हाट x2 y2। इसको मैंने x2 y2 कह दिया। तो x1 इज व्हाट 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y1 यानी कि 1 माइनस y का स्क्वायर। एक तो ये आ गया ए बी, एंड सिमिलरली वी हैव टू बी कैलकुलेटेड द ए सी। द ए सी विल बी अगेन, अब की बात जो सी पॉइंट है मैं इसको x1 y1 मान लेता हूं। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस x का स्क्वायर प्लस -2 एंड माइनस y का स्क्वायर। ओके बेटा, so now because the distance of xy from the point b and c are equal, so that's why we can say ab is equals to ac। तो यहाँ से ab और ac को इक्वल रख दिया है। तो कितना हो गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से मैं अंदर के अंदर माइनस इसमें कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा 2 प्लस वाई का स्क्वायर। ओके बेटा, रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं। तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू, अगेन अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ a माइनस बी टू द होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एंड ये माइनस के नंबर की पावर एक इवन नंबर है तो नंबर तो प्लस बनेगा। सो अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी रेज टू द स्क्वायर। तो क्या हो जाएगी 2 टू द स्क्वायर इज 4, y स्क्वायर इज y स्क्वायर एंड 2 टू द 4y। ओके बेटा, तो यहां से क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, देन वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, एंड 4 से 4 कैंसिल आउट, एंड 1 से 1 कैंसिल आउट। सो नाउ क्या बच गया यहाँ पे -4x माइनस 2y इज इक्वल टू -2x एंड प्लस 4y।
तो अब क्या करें, सबको एक तरफ कर लेते हैं। तो -4x - 2y प्लस 2x - 4y इज इक्वल टू 0। -4x प्लस 2x विच इज -2x -2y -4y विच इज -6y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करें, माइनस का 2 ले लेते हैं कॉमन, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो फाइनली जो -2 है वो नीचे 0 में चला जाएगा, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। सो द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Okay, beta. So now move on to the next question. The question number 10 is a box contain card number 6 to 50. एक बक्से के अंदर 6 से लेके 50 तक के कार्ड हैं जिन पर नंबरिंग हमने की हुई है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से एक कार्ड निकाला जाता है। द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज अ नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। भाई जब परफेक्ट स्क्वायर की बात आती है तो हमें एक चीज तो अच्छे से पता है कि जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर डिजिट होती है 0 to 9, 0 to 9 डिजिट्स होती हैं, ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायर बनाना आसान है, कैसे? क्योंकि कार्ड में जो बॉक्स में नंबर है वो 6 से लेके 50 तक है, ठीक है। तो अब आप एक बात देखिए, 6 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा? हमें पता है 9, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का। ऐसे 16 होगा विच इज 4 का परफेक्ट स्क्वायर, फिर देन इज 25 जो कि 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, और उसके बाद 36 जो कि 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद 49 विच इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7, तो 7 का परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और उसके बाद हम ले ही नहीं सकते क्योंकि जो कार्ड है मेरे पास वो 6 से लेके 50 तक है। तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 नंबर हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी इसकी? प्रोबेबिलिटी आ गई 5 अपॉन, और टोटल नंबर कितने हो गए 6 to 50 में 45। सो विच इज 5 1 5 5 9 45। सो द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, so now move to the next question. The question number 11 is a boy standing on a top of a tower of height 20 meter observe that the angle of depression of the car on the road is 60 degree। भाई एक बिल्डिंग के ऊपर, ये सपोज करो एक बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 20 मीटर है, और इस बिल्डिंग के टॉप पर यहाँ लड़का खड़ा हुआ है छत पे इसकी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक गाड़ी है जो बिल्डिंग की तरफ आ रही है, ठीक है, लेट सपोज। तो हमने क्या कहा, ये जो गाड़ी है इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब एंगल को ऐसे बनाएंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। तो ये भी 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड द कार, तो ये हमें बतानी है। लेट सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो यू हैव टू बी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी की वैल्यू बतानी है, तो ए बी के लिए क्या करें, इन ट्राइंगल ए बी सी हम क्या करेंगे कि tan 60 लगा लेते हैं यहाँ पे। तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, दैट विल बी बी सी अपॉन ए बी। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू बी सी कितना है 20 अपॉन ए बी। तो ए बी कितना आ जाएगा यहाँ से, ए बी इज इक्वल टू आ गया 20 अपॉन √3। अब क्या करें, √3 से इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 20 √3 अपॉन 3। कट कर दिया इसको, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18 एंड सो ऑन। तो ए बी इज इक्वल टू 6.66 इंटू √3 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.73। जब हम इसके अंदर रख लेंगे तो आपका जो ऑप्शन आएगा, सो द ऑप्शन विल बी 11.54, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। ओके बेटा, सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Now move on to the next question. So the question number 12 is the next class interval of the median class in the following data. ध्यान से पढ़िए क्या पूछ रहा है। सबसे पहले तो उसने पूछा है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए हम क्या करते हैं, हमें क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमें सी एफ निकालनी होगी। तो निकाल लेते हैं सी एफ। कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2, 8 + 2 10, 10 + 10 20, 20 + 5 25, 25 + 4 29, 29 + 3 is 32। अब क्या करें, जो टोटल आएगा इन फ्रीक्वेंसी का, जो टोटल आएगा वो आएगा 32, क्योंकि जो लास्ट वैल्यू आती है सी एफ में वो सारी फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, सम होगा। तो क्या करेंगे, जो एन आपका आया है 32, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 को हम अपनी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आइडेंटिफाई करेंगे तो वो 20 के आसपास आएगा, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन क्लास आ गई 20 से 30। तो जो 20 से 30 हो गई वो क्या हो गई, मीडियन क्लास आ गई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, द नेक्स्ट क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या होगा, तो मीडियन क्लास आ गई 20 से 30, इसका नेक्स्ट इंटरवल क्या हो गया 30 से 40। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Okay beta, so now move on to the next question. The question number 13 is a solid ball is exactly fitted inside the cubical box of side 2 centimeter. The volume of the ball is। क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक सॉलिड बॉल है, मतलब एक स्फेयर है,
एग्जैक्टली फिटेड इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स। एक क्यूब है मेरे पास और उस क्यूब के अंदर वो बॉल कुछ इस तरीके से फिक्स है। तो देखते हैं, डायग्राम बना लेते हैं जरा। हियर इट इज द डायग्राम इन विच जो क्यूब है उसके अंदर एक सॉलिड बॉल है जो कि फिटेड बॉल है। फिटेड बॉल का मतलब क्या है कि जो आपकी बॉल है वो क्यूब की एज को टच करेगी। तो लेट सपोज कि अगर मेरे पास क्यूब की एज कितनी है, विच इज 2 सेंटीमीटर है, तो जो इसका डायामीटर होगा, डायामीटर किसके इक्वल होगा, एज ऑफ द क्यूब के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्यूब की एज है, एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ सॉलिड बॉल। सॉलिड बॉल के डायामीटर के इक्वल होगा। तो अब डायामीटर कितना हो गया, लेट सपोज कि जो डायामीटर है विच इज डी, डायामीटर को मैं डी कह रहा हूं, तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। अब भाई डी को हम क्या लिख सकते हैं, विच इज द डबल ऑफ द रेडियस, तो विच इज इक्वल टू 2r, यानी कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से r कितनी आ गई, r आ गई 1। सो नाउ वॉल्यूम पूछ रहा है, किसका वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, बॉल क्या है, स्फेयर की फॉर्म में होगी, तो विच इज 4/3 पाई आर क्यूब। और r की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1, तो 4/3 पाई, दैट विल बी द ऑप्शन नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Okay students, now move on to the next question. The question number 14 is a playground is in the form of the rectangle having semicircle on the shorter side. आप देख सकते हैं जो डायग्राम आपके पास है, इस डायग्राम के अंदर जो एक रेक्टेंगल है उसके दोनों तरफ एक सेमी सर्कल लगे हुए हैं। इट्स एरिया when the length of the rectangle portion is 70 मीटर। आपको रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है, आपको क्या बताना है, इस फील्ड का एरिया बताना है। तो एरिया निकालने के लिए सिंपल है, क्या करें भाई, आप ध्यान से देखिए, एक सेमी सर्कल आपका यहाँ पे लगा हुआ है, एक सेमी सर्कल आपका यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, जब दो सेमी सर्कल को आपस में ज्वाइन करेंगे तो एक सर्कल बनेगा। तो डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड प्लस, अब जो एरिया होगा सेमी सर्कल का, तो यानी कि हम कह सकते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। और हमने क्या किया, इस सेमी सर्कल के एरिया को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पे 2 सेमी सर्कल है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया L इंटू बी विच इज 70 इंटू 56, और डबल ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, सो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 70 इंटू 56 प्लस पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7 एंड आर इज वॉट, आर आपको कितनी आ जाएगी, यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो साइड है 56 मीटर की जो ब्रेथ दे रखी है, जब मैं इसका हाफ करूंगा तो ये क्या निकल जाएगी, ये निकल जाएगी हमारे सेमी सर्कल की रेडियस विच इज 28। तो आर आ गई 28 इंटू 28, 7 4 28। सो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, 70 इंटू 56 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 इंटू 0 7 6 42 और 4 7 5 35 3920 प्लस ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 4 88 एंड इंटू 28। तो अब क्या करें, 3920 प्लस जब इसको 88 को हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2464, ठीक है। ऐड कर देते हैं 3920 को विच इज 6384, 6384 is the answer. So now we can say the option number C is correct. Okay students, now move on to the next question. The question number 15 is, if in triangle ABC, AB is equal to 6 cm and DE parallel है BC के such that AE is equal to 1/4 of AC, then the length of AD is. तो बेटा कैसे करें, सबसे पहले आप क्या कर लेते हैं, एक ट्राइंगल हम लोग इसमें बना लेते हैं। So let's suppose this is the triangle ABC, मैंने एक ट्राइंगल बना लिया है ABC। अब इसके अंदर जो DE है वो BC के पैरेलल दे रखी है, तो मतलब क्या है, BC अगर ये है तो DE कहीं ना कहीं यहाँ से ऐसे होगी, ये हमारे पास है DE, ओके। तो AB दे रखी है आपको 6, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक तो दे रखी है कितना, 6 सेंटीमीटर। और जो AE है, यानी कि जो ये वाला पोर्शन है AE, ये कितना आपको दिया हुआ है, विच इज 1/4 ऑफ AC, ओके। तो यहाँ से हम AC भी निकाल सकते हैं, AC कितना आ जाएगा, 1/4 ऑफ AE, ओके। तो हमें AD की लेंथ बतानी है, AD का मतलब कितना है, ये वाला पोर्शन, दिस वन, तो ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करें, बिकॉज DE इज पैरेलल टू BC, जो DE है वो BC के पैरेलल है, तो हम क्या कह सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हम कह सकते हैं, ओके। अब इसमें क्या करें, सबसे पहले आप इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो रेसिप्रोकल करने के बाद क्या आएगा, DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। और देखिए
आपको यहाँ पे जो मेजरमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है साइड ए बी का। ए बी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करें, सबसे पहले अब इसमें ए बी तो कहीं आ नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम इसके अंदर 1 ऐड कर लेंगे। हमने दोनों तरफ 1 ऐड कर लिया। क्या करें, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने से देखिए क्या होगा, ए डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। अब इससे ये बेनिफिट हो जाएगा, जो डी बी प्लस ए डी हमारे पास है उसे हम क्या लिख सकते हैं, डी बी प्लस ए डी को हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डी। एंड जो हमारे पास ई सी प्लस ए ई है वो बनेगा हमारे पास ए सी अपॉन ए ई। तो आप देख सकते हैं कि जो ए बी है उसका मेजरमेंट आपको 6 ऑलरेडी दिया हुआ है और ए डी का मेजरमेंट उसने पूछा है। ए सी हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं क्योंकि उसने ऑलरेडी आपको दे रखा था विच इज 4th ऑफ ए ई। तो ए सी की जगह हमने रख दिया 4 ऑफ ए ई अपॉन ए ई। तो ए ई से ए ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए डी कितना आ जाएगा आपके पास, द ए डी विल बी 6 अपॉन 4, यानी अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 3 अपॉन 2, यानी कि हमने कह दिया 1.5 सेंटीमीटर। ओके, सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके बेटा, तो आपको ये क्वेश्चन को पढ़ के आइडिया हो जाएगा। थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो पता लग जाएगा कि कब आपको रेसिप्रोकल करना है, कब उसमें 1 ऐड करना है या कब उसमें 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सो द क्वेश्चन नंबर 16 इज द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो घड़ी की मिनट वाली सुई है वो 84 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हमें डिस्टेंस बतानी है कवर्ड बाय द टिप ऑफ मिनट हैंड, जो मिनट वाली सुई है, फ्रॉम 10:10 से 10:25, यानी कि सुबह के 10:10 से 10:25 में वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, हमें ये बताना है। भाई सबसे पहले आपके सामने घड़ी ऑलरेडी मैंने बना रखी है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ओए है, ओए क्या है, घड़ी की मिनट वाली सुई है, और सिमिलरली ओबी भी क्या है, घड़ी की मिनट वाली सुई है। जो ओए है वो 10:10 बजा रही है और जो ओबी है वो 10:25 बजा रही है, यानी कि टोटल डिस्टेंस क्या है, ए बी, जो मुझे निकालनी है, यानी कि जो 84 सेंटीमीटर लॉन्ग है वो क्या हो गई, रेडियस हो गई। अब जब रेडियस हो गई तो यहाँ से पहले मैं क्या करता हूँ, सर्कल की सरकमफ्रेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो सरकमफ्रेंस कितनी होगा, यानी कि c इज इक्वल टू 2 पाई r विच इज 2 इंटू पाई विच इज 22/7 एंड r इज वॉट 84। 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7 2 जा 14, तो कितना आ गया 2 इंटू 22 की मल्टीप्लाई 12 से करो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 चौक 8, 2 6 12 और 5 528 आ गया। एक क्वार्टर यानी कि 1/4। 15 मिनट को हम क्या कह सकते हैं, 1 घंटे का 1/4 है वो। तो इसलिए मैंने क्या कह दिया, इसे 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 132 सेंटीमीटर। सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Okay students, so now move on to the next question. So the question number 17 is, if sin x plus cosec x is equals to 2, then the value of sin raised to the power 19x plus cosec raised to the power 19x। तो कैसे करें, ये बिल्कुल प्रीवियस वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया था जो हमने डिस्कस किया था, जिसमें tan x plus cot x इज इक्वल टू 2 था। तो वहां पे हमने थीटा को 45 ले लिया था। अब आप इसको समझिए भाई, sin x plus cosec x इज इक्वल टू 2 है। तो आप एक बात बताइए कि साइन और कॉसेक दोनों में एक ऐसे एंगल की वैल्यू बताइए जिसे ऐड करके 2 आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 90 डिग्री ले लूँ तो रखते हैं जरा इसके लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन x प्लस कॉसेक x। अब अगर इसमें मैंने x की जगह पे 90 डिग्री रख दिया तो साइन 90 प्लस कॉसेक 90, ठीक है। अब साइन 90 होता है 1, कॉसेक 90 को क्या लिख सकते हैं, 1/sin 90 लिख सकते हैं, ठीक है। तो विच इज 1 + 1 ही होगा, क्योंकि 1/1 1 ही होता है, तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, विच इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ से ये पता लग गया कि जो एंगल की वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है, साइन रेज टू द पावर 19x प्लस कॉसेक रेज टू द पावर 19x। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, साइन 90 रेज टू द पावर 19 प्लस कॉसेक 90 रेज टू द पावर 19। अब दोनों की वैल्यू तो 1 ही होगी, तो 1 रेज टू द पावर 19 प्लस 1 रेज टू द पावर 19, और दोनों की वैल्यू 19 हो तो 1 ही रहेगा, यानी कि 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो काफी दिनों से मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो हमने प्रीवियस वीडियो डाली थी उसमें भी एक tan cot को लेके क्वेश्चन था, इस वाले में साइन और कॉसेक को लेके क्वेश्चन आ गया। तो आई थिंक कि इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा। सो मेक श्योर कि आपको किस तरीके से करना है। Now move on to the next question. The question number 18 is, in triangle ABC, right angle at B, if tan A is equal to √3, then the value of cos A, cos C minus sin A, sin C।
तो भाई क्या करें, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो बी पे है 90 डिग्री है, तो इसलिए मैंने बी को यहाँ पे लिया है। मेरे को दिया हुआ है tan है इज इक्वल टू √3। तो इसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, विच इज tan 60 पे होता है √3। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। जब ए मेरे पास 60 डिग्री का आ चुका है और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो यहाँ से ये कितना हो गया था, 30 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हमने ये देखा कि जो tan इज इक्वल टू दे रखा था आपको, √3 दे रखा था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने इसको क्या लिखा, tan इज इक्वल टू √3/1 लिख लिया। अब tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल ए कहाँ पर है, एंगल ए ये रहा, तो एंगल ए के सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो ये तो हो गई p की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3, और बेस क्या हो गया ए बी यानी कि 1। तो मुझे क्या निकालना है, ए सी। तो सबसे पहले ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी निकालने के लिए मैंने क्या लगा दिया, इसके अंदर मैंने लगा दिया cos 30 डिग्री। तो जब मैं cos 30 यानी कि cos c, हम इसे cos c भी कह सकते हैं, मैंने cos c लिया, तो cos c कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इज व्हाट, अब cos 30 के लिए जो बेस होगा वो BC होगा यानी कि √3, और अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गई, AC। C की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है, यानी कि cos 30 इज इक्वल टू √3/AC, और cos 30 क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू √3/AC। तो √3 से √3 कट गया, तो AC कितना आ गया, यहाँ से AC की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो AC भी निकाल लिया हमने। पूछ क्या रहा है वैल्यू, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो निकालते हैं इसकी वैल्यू को फटाफट से। भाई cos A का मतलब कितना है मेरे पास, 60 डिग्री, cos C 30 डिग्री, माइनस sin A 60 डिग्री, और sin C कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, cos 60 कितना होता है, 1/2, cos 30 कितना होता है, √3/2, माइनस sin 60 कितना होता है, √3/2, cos sin 30 कितना होता है, 1/2। पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, सो द आंसर विल बी 0। सो द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Okay students, so now move on to the next question. Now the question number 19 and 20 assertion और reason के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, असर्शन क्या दे रखा है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड देन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। सो बेटा ये एक थ्योरम है, आप इसको याद कर लीजिए, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट होता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज रीजन क्या दे रखा है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। ये कंडीशन भी ट्रू होती है, ये दोनों थ्योरम्स हैं और ये इन दोनों की कंडीशन क्या होती है, ये ट्रू होती हैं। तो अब इसमें एक चीज हम देख सकते हैं कि असर्शन और रीजन मेरे दोनों ट्रू रहेंगे। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से एक ही आएगा। रीजन क्या है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका मतलब कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आएगा। Both assertion and reason are true and the reason is not the correct explanation of assertion A. Okay बेटा, so now move on to the next question. So the question number 20 is assertion आपको दे रखा है, the following table give the marks scored by the student in the examination आपको दिया हुआ है, the succeeding frequency of the model class 16। उसने बताया है कि जो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की वो 16 है। तो सबसे पहले हमारा काम हो जाता है मॉडल क्लास को पता करना। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दे रखी है इसने। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 24 के कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास आ गई, मॉडल क्लास आ गई, और इसकी जो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी है विच इज 16, तो इसका मतलब ये तो आपका ट्रू हो गया। ठीक है, द नेक्स्ट रीजन आपको दिया हुआ है, द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एंड इट्स प्रीसीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी इज 39। तो अब आप देखिए कि द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, किस किस का सम करना है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी का सम। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है 24 और इसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 है, तो प्लस 15 करेंगे तो कितना आ गया, 39। तो इसका मतलब कितना हो गया, रीजन भी ट्रू हो गया। सो दोनों ट्रू आ चुके हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी सेम ही ऑप्शन आएगा, both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of assertion A. So the option number B is correct. Okay students, so that's for the today video. So dear all, अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PDF जो है इन क्वेश्चंस की वहाँ से मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। ओके बेटा, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।